Hey guys, what's up? This is Deepika and welcome back to my YouTube channel 123 Learn English with me. And guys, in today's video, we are going to learn some very useful and important phrases and idioms. So guys, by using them, you can improve and enhance your speaking skill. So guys, without any further delay, let's jump into the video. And guys, this is the first phrase for you, far and wide. Guys, far and wide का मतलब होता है दूर दूर तक. यस गाइज, जब भी आपको इस तरह का कोई सेंटेंस हिंदी से इंग्लिश में बोलना हो, जैसे दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं पड़ रहा था, दूर दूर से लोग अपने सुपरस्टार को देखने आए, या कुल मिलाकर कोई ऐसा सेंटेंस बनाना हो. जैसे सेंटेंस बनाते हैं, पीपल केम फ्रॉम फार एंड वाइड टू सी द सुपरस्टार. पीपल माने लोग, केम माने आए, फ्रॉम फार एंड वाइड दूर दूर से क्या करने, टू सी द सुपरस्टार, सुपरस्टार को देखने के लिए लोग दूर दूर से आए. तो इस फ्रेज का यूज़ करके आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं. अगला सेंटेंस है, हिज फेम इज़ स्प्रेड फार एंड वाइड. हिज फेम, उसकी प्रसिद्धि, फेम मीन्स होता है गाइस प्रसिद्धि. सो उसकी प्रसिद्धि क्या है, इज़ स्प्रेड, फैली हुई है, फार एंड वाइड दूर दूर तक. तो गाइस इस फ्रेज का यूज़ आप अपने डेली कन्वर्सेशन में कर सकते हैं. फार एंड वाइड का मतलब होता है दूर दूर तक. आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए एंड बहुत सारे सेंटेंसेस बनाने की प्रैक्टिस करिए. अगला हमारा फ्रेज है प्रॉस एंड कॉन्स. ओके गाइस, प्रॉस एंड कॉन्स का मतलब होता है फ़ायदा और नुकसान, लाभ और हानि. इस तरीके से जैसे डेली कन्वर्सेशन में बोलना पड़ता है ना कि इसमें फ़ायदा भी है और नुकसान भी है. तो चलिए देखते हैं सेंटेंस में इसको कैसे यूज़ करते हैं. प्रॉस एंड कॉन्स मीन्स फ़ायदा और नुकसान. जैसे एक सेंटेंस बनाते हैं, एवरी बिजनेस, प्रत्येक व्यवसाय में क्या होता है, हैज़ इट्स प्रॉस एंड कॉन्स. हर व्यवसाय में इस अपने फ़ायदे और नुकसान होते हैं. तो प्रॉस एंड कॉन्स का आप यूज कर सकते हैं सेंटेंस में. एवरी बिजनेस हैज़ इट्स प्रॉस एंड कॉन्स. हर व्यवसाय में फ़ायदे और नुकसान होते हैं, यानी कि लाभ और हानि होती है, चाहे वो जिस तरह का बिजनेस हो. ओके अगला हमारा एग्जांपल है, वी शुड लुक एट द प्रॉस एंड कॉन्स बिफोर साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट. वी शुड, हमें चाहिए, लुक एट द, देखना चाहिए क्या, प्रॉस एंड कॉन्स, फ़ायदे और नुकसान को क्या करने से पहले, बिफोर साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने से पहले हमें उसके प्रॉस एंड कॉन्स को देख लेना चाहिए. आप डायरेक्टली फ्रेज को यूज कर सकते हैं. आप हिंदी की कन्वर्सेशन में इसको डायरेक्टली ऐसे भी बोल सकते हैं कि इसमें प्रॉस एंड कॉन्स हैं. अगर आप सेंटेंसेस बनाते हैं तो बहुत अच्छी बात है. चलिए देखते हैं अगला फ्रेज, बाई एंड लार्ज. बाई एंड लार्ज का मतलब होता है गाइस कुल मिलाकर देखा जाए तो. ऐसे अपने हिंदी भाषा में बोलते हैं ना कि कुल मिलाकर देखा जाए तो ठीक हुआ. तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे इंग्लिश में बाई एंड लार्ज. सेंटेंस बनाते हैं, एवरी वन हैड टू वर्क हार्ड बट बाई एंड लार्ज इवेंट वेंट वेल. एवरी वन हैड टू वर्क हार्ड, सबको बहुत मेहनत करनी पड़ी. हैड टू का मतलब करना पड़ा, कठिन परिश्रम करना पड़ा. बट क्या हुआ, बट बाई एंड लार्ज, बट कुल मिलाकर देखा जाए तो जो इवेंट थी वो वेंट वेल, अच्छी गई. गोवेल यानी कि गोवेल का सेकंड फॉर्म वेंट वेल, अच्छी गई. सी फॉरबोट टू ज्वाइन द मीटिंग बट बाई एंड लार्ज इट वॉज गुड. उसने मीटिंग ज्वाइन करने से मना कर दिया, बट कुल मिलाकर देखा जाए तो ये अच्छी हुई, पर मीटिंग अच्छी हुई. ओके फॉरबेट का मतलब होता है मना करना. पार्ट एंड पार्सल, अगला हमारा फ्रेज है पार्ट एंड पार्सल. गाइस इसका मतलब होता है बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होना या अभिन्न हिस्सा होना, एक अभिन्न अंग होना. पार्ट एंड पार्सल. सेंटेंस बनाएंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. आपको फ्रेज का मतलब पता होना चाहिए. सिचुएशन के हिसाब से आप खुद सेंटेंसेस बना लेंगे. मोबाइल फ़ोन हैज़ बिकम पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ्स. मोबाइल फ़ोन हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है. मोबाइल फ़ोन हैज़ बिकम, मोबाइल फ़ोन बन चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस. पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ्स, हमारे जीवन के अभिन्न हिस्सा. ओके अप्स एंड डाउन्स आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ्स. अप्स एंड डाउन्स, उतार चढ़ाव हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है, यानी कि विदाउट अप्स एंड डाउन्स देयर इज़ नो लाइफ. ओके बोथ आर इम्पॉर्टेंट इन अ लाइफ. ओके सो आप पार्ट एंड करके बहुत सारे सेंटेंसेस गाइस बना सकते हैं एंड अपने डेली कन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं. चलिए देखते हैं अगला फ्रेज. अगला फ्रेज है गाइस हमारा बाई हुक और बाई क्रुक. आप वीडियो को पॉज करके प्लीज़ नोट कर लीजिए एंड एक दो सेंटेंस बनाने की कोशिश करिए.
बाय हुक और बाय क्रुक का मतलब होता है किसी भी तरह से या जैसे भी हो। बाय हुक और बाय क्रुक किसी भी तरह से या जैसे भी हो। एनी मीन्स वेदर रॉन्ग और राइट, वे चाहे रॉन्ग हो या राइट हो, मतलब किसी भी तरीके से। ओके, रॉन्ग एंड राइट कोई भी वे हो, यानी कि किसी भी चीज़ को अचीव करना हो राइट वे से या रॉन्ग वे से। जैसे ही विल ट्राई टू विन द रेस बाय हुक और बाय क्रुक। ही विल ट्राई, वह कोशिश करेगा क्या करने की, टू विन द रेस, रेस जीतने की। कैसे, बाय हुक एंड और बाय क्रुक, चाहे किसी भी तरीके से जैसे भी हो वह रेस जीतने की कोशिश करेगा। तो बाय हुक एंड बाय क्रुक का आप यूज करके सेंटेंसेस बना सकते हैं। आई वाना अचीव द गोल बाय हुक और बाय क्रुक। आई वाना अचीव, मैं गोल को अचीव करना चाहता हूँ, अपने टारगेट को अचीव करना चाहता हूँ, प्राप्त करना चाहता हूँ। कैसे, बाय हुक और बाय क्रुक, चाहे वो रॉन्ग वे से मैं अचीव करूँ या राइट वे से, बट कुल मिला के मुझे वो अचीव करना है बाय हुक और बाय क्रुक। तो आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा कि फ्रेज़ का क्या मतलब है। अगला हमारा फ्रेज़ है हिट द हे। गाइज दिस इज़ वेरी एडवांस फ्रेज, हिट द हे। इट मीन्स go to sleep. So guys, don't use every time I am going to sleep, I am going to sleep. Stop saying this. Use hit the hay. Instead of saying I am going to sleep, use I am going to hit the hay. चलिए सेंटेंस बनाते हैं। जैसे I am going to hit the hay because I am so tired. मैं सोने जा रही हूँ क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ। तो देखा गाइस, आपने टू गो टू स्लीप की जगह हमने कितने स्मार्टली हिट द हे का यूज़ किया। इस तरीके आप एडवांस स्ट्रक्चर सीखते रहिए एंड फ्रेजेस सीखते रहिए। अगला सेंटेंस है इट्स टाइम टू हिट द हे। ये सोने का समय है। सो गो टू स्लीप की जगह पे यूज करके हिट द हे। ओके, यूज समथिंग डिफरेंट, राइट। अगला हमारा इडियम्स है निप इन द बट। निप का मतलब होता है चुभ होना या रोकना। इन द बट, बट का मतलब होता है कली, यानी कि कली में कुछ चुभ होना, या इसका सेंस ये है कि किसी चीज़ को वहीं पे रोक देना, किसी हैबिट को, किसी गलत आदत को वहीं पे रोक देना, किसी बुराई को वहीं पे स्टॉप कर देना। टू पुट अ क्विक एंड टू समथिंग। ओके, एक क्विक एंड देना, उसी को समाप्त करना, यानी कि कुल मिला के सेंस आप समझ रहे होंगे गाइज। वी शुड निप आवर बैड हैबिट्स इन द बट। वी शुड, हमें चाहिए, क्या करना चाहिए, निप आवर बैड हैबिट्स, हमें बुरी आदतों को निप कर देना चाहिए। कहाँ पे, इन द बट, शुरुआत में ही। अगला सेंटेंस है दिस काइंड ऑफ बुलिंग मस्ट बी निप्ड इन द बट। इस तरीके, जो इस प्रकार की जो बुलिंग है, ओके, मस्ट बी निप्ड, रोक देनी चाहिए, इन द बट, शुरुआत में ही। दिस टाइप ऑफ बैड कंपनी शुड बी निप्ड इन द बट। ओके, तो इस तरीके की जो बुरी संगतें हैं उनको शुरुआत में ही निप्ट कर देनी चाहिए, यानी कि रोक देनी चाहिए, उस पर लगाम लगा लेनी चाहिए। दिस टाइप ऑफ बैड कंपनी, कोई सजेशन जैसे दे रहा है ना कि इस तरीके की बुरी संगत को स्टार्टिंग में ही रोक दो, अदरवाइज रिजल्ट विल बी वेरी हार्मफुल। टर्न ओवर अ न्यू लीफ, ये हमारा अगला इडियम्स है। टर्न ओवर अ न्यू लीफ का मतलब होता है गाइस कोई एक अच्छी शुरुआत करना। किस सिचुएशन में इसका यूज़ करना है, ओके, जैसे किसी चीज़ की एक स्टार्टिंग करना, मतलब मेक अ फ्रेश स्टार्ट और चेंज वंस कंडक्ट और एटीट्यूड फॉर द बेटर। गाइस, इसका सेंस यह है कि किसी भी बुराई को छोड़ के कुछ एक चेंजेस जो करना, कोई एक शुरुआत करना फॉर बेटर, अच्छे के लिए, यानी कि कोई भी एक अच्छी शुरुआत करना। चलिए सेंटेंस देखते हैं। नाउ ही रियलाइज्ड दैट ही वॉज र्यूनिंग हिज लाइफ। अब उसको एहसास हुआ कि वह अपनी लाइफ को र्यून कर रहा था। र्यून मीन्स बर्बाद करना। सो ही डिसाइडेड, इसलिए उसने निश्चय किया क्या करने के लिए, टू टर्न ओवर न्यू लीफ, इसलिए उसने एक नई कोशिश की चेंज करने के लिए, फॉर बेटर, अच्छे के लिए। ही वॉज गेटिंग मिस्चीवियस डे बाई डे। ही वॉज गेटिंग मिस्चीवियस, वह हो रहा था क्या, मिस्चीवियस, डे बाई डे, दिन प्रतिदिन वह मिस्चीवियस हो रहा था। सो बट नाउ ही हैज़ टर्न ओवर अ न्यू लीफ, लेकिन अब उसने क्या किया, अब उसने नई शुरुआत की है उसमें अपने अच्छे चेंजेस के लिए। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ़ यू फाउंड माई वीडियो हेल्पफुल फॉर यू, सो सब्सक्राइब माई चैनल एंड press the bell icon, and thanks for watching. And guys,
I would like to suggest one thing, that practice is very important. Keep practicing